नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज होगी 3.10, उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज बताइए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो आप समझ गए कि साइन कोस टेन कोस सेकेंड कोसेकेंड, और इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसकी कोई वैल्यू गिवन हो। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये तो एक पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू सपोज करो 0 दे दी, तो ये आपकी क्या बन गई एक बेटा इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के अंदर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सपोज करो आपसे दे दिया sin x इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, और कहे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, वो होते हैं इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। तो 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब 0 से 2 पाई कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया 2 पाई। तो इस 0 से 2 पाई के अंदर आप ये देखो बेटा, साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। तो साइन पॉजिटिव 0 से 2 पाई के अंदर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, साइन 30 पर होती है। 30 का मतलब क्या हो गया बेटा, π/6 होता है। और एक साइन पॉजिटिव सेकंड में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए बेटा हम पाई में से पाई माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस, और 1/2 कितने पे होता है, π/6 के ऊपर। अब एक बच्चा ये यहाँ आपका क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि सर सेकंड में आने के लिए हमने π/2 प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि सेकंड में आना था हमें, तो सेकंड में आने के लिए यहाँ π/2 होता है और यहाँ पाई होता है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, तो हम π/2 प्लस नहीं करते, हमेशा पाई में से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा π/2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो आपको पता है, अपने रेशियो क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। π/2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो आप ध्यान रखना बेटा, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो आपको यहाँ पाई में से माइनस करना पड़ेगा कुछ, और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि आना है तो पाई प्लस करना पड़ेगा। अगर चौथे क्वाड्रेंट में यदि आना होगा बेटा, तो क्या करोगे आप, चौथे क्वाड्रेंट में आने के लिए आप 2 पाई में से माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ साइन x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही थी बेटा, तो साइन 1/2 पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट में तो सीधी सीधी वैल्यू होगी और सेकंड में इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस π/6। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, दोनों तरफ साइन साइन है, तो यहाँ ओनली x इज इक्वल टू π/6, काटना मत, आप केवल सीधा लिख देना x इज इक्वल टू π/6, और यहाँ से x लिख दोगे आप π/6, ये आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में यहाँ ये कर देता बेटा, यदि sin x इज इक्वल टू सपोज करो मैं -1/2 कर देता, और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, तो अब आप देखो 0 से 2 पाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0 से 2 पाई कंप्लीट रिलेशन में। तो 0 से 2 पाई के अंदर साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो थर्ड में आएगा बेटा, और एक कौन से में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना बता रखा है, पाई प्लस। आप इसको लिखोगे sin x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस, और 1/2 आपको पता है, साइन में 1/2 कितने पे होता है, 30 का मतलब π/6 होता है। उसके बाद साइन नेगेटिव कौन से में होता है, चौथे में। चौथे क्वाड्रेंट में आने के लिए आपसे बताया था क्या करोगे आप, 2 पाई माइनस करोगे। आप इसको लिखोगे sin x इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस 1/2, अगेन π/6 के ऊपर होगा। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 7 π/6 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 π/6 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे कहे कोस में फाइंड आउट करो। जैसे मान लीजिए बेटा आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए cos x इज इक्वल टू 1/2 का, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा, 0 से 2 पाई के अंदर। तो 0 से 2 पाई में आपको cos पॉजिटिव देखना है कहाँ होता है। तो cos जो पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट में और पॉजिटिव, और एक फोर्थ में होता है बेटा cos पॉजिटिव। तो आप 1/2 देखो cos में कितने पे होता है, 60 पे होता है। 60 का मतलब कितना होता है बेटा, π/3 होता है। तो एक तो फर्स्ट में होता है, तो हम इसको लिख देंगे cos x इज इक्वल टू cos π/3, और एक cos जो होता है पॉजिटिव वो होता है चौथे में,
फोर्थ में, तो फोर्थ में होता है तो हम इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस, चौथे में आना है तो 2 पाई माइनस और 1/2 कितने पे होता है पाई बाई 3, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और यहाँ से रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 3, आपका क्या आएगा बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर cos x इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ -1/2 होता तो फिर आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनता, तो cos नेगेटिव जो होता है बेटा वो सेकंड के अंदर होता है और थर्ड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो इनमें तो पॉजिटिव होता है दोनों में, तो सेकंड और थर्ड के अंदर जाना है। तो सेकंड में आने के लिए हम क्या बताया था आपसे, cos पाई माइनस करोगे और 1/2 कितने पे होता है पाई बाई 3 पे होता है, और थर्ड में आने के लिए यहाँ पाई है तो सेकंड में गए तो पाई माइनस कर दिया और थर्ड में आएंगे तो पाई प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos पाई प्लस और 1/2 कितने पे होता है पाई बाई 3 पे, तो आपका आंसर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और यहाँ आंसर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। तो ये होते हैं बेटा आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है 0 से 2 पाई में जाना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखा होगा उसकी वैल्यू देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना कौन से में पॉजिटिव होता है, उस हिसाब से आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा फाइंड आउट।